अगले कलमकार को बुलाता हूं और इसी हक मेजबानी अदा करने का जो जिम्मा है वो अब हिंदी डाइस की तरफ से मैं पेश कर रहा हूं। भाई मयंक विदोलिया जी हमारे बीच में वीर रस के ओज के कवि के तौर पर एक नौजवान प्रतिनिधि के तौर पर उभर रहे हैं। इटावा की सरजमीन से उनका ताल्लुक है। माननीय मंत्री जी की दुआएं और आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा तो यकीनन वो अपने इस नगर का, इस शहर का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी कविताओं से नवाजें। मेरी गुजारिश ये है कि आज आदरणीय जननेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जन्मदिन है। वो शिवपाल सिंह यादव जो 66 साल की उम्र में भी सुबह 4 बजे उठकर मजलूम बेबस लाचारों के पास पहुंच जाते हैं, तो क्यों ना आप सब, पूरा मंच और आप सब लोग एक बार खड़े होकर अपनी जगह पर, केवल चाचा जी बैठे ना, सभी लोग खड़े हो जाएं, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार प्लीज। स्टैंड अप। वो नेता हैं जो सुबह 4 बजे जग जाते हैं और रात के 12 बजे घर में आते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी आप हास्य सुन रहे थे, श्रृंगार सुन रहे थे। लोगों ने मुझसे भी कहा तू श्रृंगार क्यों नहीं लिखता है। 4 लाइन रखता हूं, आपको लगे मैं सही नहीं लिख पा रहा हूं श्रृंगार, और क्यों नहीं लिख पा रहा हूं तो आपकी तालियां चाहता हूं। जी भाई। कि जिसने दाग गुलामी का अपनी जान लुटाकर धोया था, भारत की रक्षा की खातिर नींद चैन को खोया था, जिसने मर्यादा में रहकर काम सदा ही नेक किए, सबको अहिंसक पाठ पढ़ाया, हिंदू मुस्लिम एक किए, वो गांधी भी जल जाते हैं मजहब की तकरार में। तुम ही बताओ कविता कैसे लिख दूं मैं श्रृंगार। वाह 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 वाह। कम तालियां थी, अब आएंगी तालियां। मित्रों ध्यान रखना, ये कविता शुरू करने से पहले मैं 1-2 बात बताना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में और गोवा में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, दोनों जगह। अब कविता सुन लेना। हिमाचल सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, एक आदेश दिया कि बंदरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और माफ करना, हिमाचल की सरकार ने, इस केंद्र की मोदी सरकार ने यह आदेश दिया। ये गूगल पे पड़ा हुआ है पूरा प्रेस नोट और आदेश की कॉपी। बंदरों को मारो, इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। अगर कोई मुसलमान ये आदेश कर देता तो शायद इस देश में कोहराम मच गया होता, लेकिन ये मोदी सरकार का आदेश था। फिर कई पेटा टाइप के संगठन आगे आए, उन्होंने काम किया, मेहनत की, तो वो नहीं हुआ। वरना आप सोचिए, ये राम राज्य की बातें करते हैं, राम राज्य लाने वाले तो बंदर ही थे ना। तो जब उन बंदरों पर गोली चला सकते हैं तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं साहब। मेरी बात सुनना कि आंखों में पानी लेकर गीत सुनाने आया हूं। वाह। कि आंखों में पानी लेकर गीत सुनाने आया हूं, सीने में चिंगारी लेकर रीत निभाने आया हूं। दुनिया चाहे चुप्पी साधे मैं ना चुप हो पाऊंगा, चौराहों पर चीखूंगा मैं खुलेआम चिल्लाऊंगा। ये जो चौराहों पर चीखूंगा मैं खुलेआम चिल्लाऊंगा। ये जो रामराज के नारों से हमको ललचाते हैं, हिमाचल में बंदर के ऊपर गोली चलवाते हैं। हिमाचल में बंदर के ऊपर गोली चलवाते हैं। ये जननायक के बल हमको जन मुद्दों से भटकाते हैं। यूपी में पुजवाते गैया गोवा में कटवाते हैं। यूपी में पुजवाते गैया गोवा में कटवाते हैं। कैसी ये अनहोनी है, घटना बड़ी घिनौनी है। रूहें तलक कप जाती हैं जब संवेदनाएं मर जाती हैं। तब मन करता है केवल अग्नि गंधा गीत सुनाने का, कलम छोड़ तलवार उठाकर कुल की रीत निभाने का। कलम छोड़ तलवार उठाकर कुल की रीत निभाने का। मित्रों, मैं बाबर का हिमायती नहीं हूं ना, मैं मुगल शासन का हिमायती हूं। लेकिन एक बात मेरी सुन लेना, एक किताब है बाबरनामा। जो लोग गौरक्षा की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, उसी की दम पर सरकार बनाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करते, रक्षा खुद नहीं करते हैं, वो सेवा नहीं करते, वो केवल उस पर राजनीति करते हैं। मैं 4 लाइन रख रहा हूं, आप समझ जाना। मैं बाबर का हिमायती नहीं हूं, लेकिन उस मुगल ये किताब है बाबरनामा, उसमें पढ़ लेना, वरना आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना उस किताब को। और ये बात मुझे मालूम है बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन आज पता लग जाएगी। बाबरनामा में लिखा है मन में अपने गढ़ लेना,
बाबरनामा में लिखा है मन में अपने गढ़ लेना, फिर भी इच्छा होती हो इतिहास उठाकर पढ़ लेना। माना हिंदू जीता था पीड़ा में रुसवाई में, माना सबको कष्ट दिए थे बाबर वाता ताई ने, लेकिन कुछ तो अच्छा था उन मुगलों के परिवार में। गौ हत्या पर रोक लगी थी बाबर की सरकार में, गौ हत्या पर रोक लगी थी बाबर की सरकार में, गौ हत्या पर रोक लगी थी। बेबस्ता का दौर धनी है किससे अब हम क्या बोलें, घर की तुलसी नागफनी है किससे अब हम क्या बोलें, मौसम लगता है हत्यारा किससे अब हम क्या बोलें, योगी को सिंहासन प्यारा किससे अब हम क्या बोलें, योगी को सिंहासन प्यारा। इंकलाब की शैली है ये भाषा बड़ी विशैली है, हो सकता है जचे नहीं शायद तुमको पचे नहीं, लेकिन मैं तो हर कीमत पर अपना धर्म निभाऊंगा। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक पीड़ा गाऊंगा, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक पीड़ा गाऊंगा। आवाज उठती है ऊपर से दिल्ली से, मुसलमानों को मार दो या इनसे कह दो पाकिस्तान चले जाएं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ऐसी सरकारों से केवल, और बस ये सवाल कोई मैंने कविता बना दिया, आपका आशीर्वाद चाहता हूं बस। इसके बाद एक छोटी सी कविता आदरणीय चाचा जी के ऊपर मैं अक्सर पढ़ता हूं, हर जगह पढ़ता हूं। अभी पीछे से आवाज आ रही थी ना, शेरे हिंद शिवपाल सिंह बैठे हैं, कहां गए? हाँ बैठे हैं, टीम बैठी है। पता है आपको ये वास्तविक घटना है, अगर आपको कभी चाचा मिले या पत्रकार साथी पूछ सकते हैं उनसे कि चाचा जी गोरखपुर में गए, चुनावी दौरा नहीं था, केवल मिलने के लिए गए लोगों से, तो एक भीड़ में एक आदमी ने पीछे से हाथ रख दिया उनके कंधे पर और वापस चला गया। तो कुछ पत्रकार साथी बोले भाई बुजुर्ग था वो, क्या आदरणीय शिवपाल जी से मिलना है क्या आपको, चलो मैं मिलवाता हूं। आपने हाथ रखा, भीड़ की वजह से वापस चले आए? बोले नहीं नहीं मैं भीड़ की वजह से वापस नहीं आया। तो बोले ये क्या था, आप तो नेताजी से मिले ही नहीं, केवल छूकर चले आए। आप सबके दिल का जवाब हो। उस बूढ़े रिक्शा चालक ने ये जवाब दिया, उसने कहा मैंने कागज में देखे हैं, मैंने सर्कस में देखे हैं, मैंने चिड़ियाघर में देखे हैं, मैं तो असलियत में शेर को छू कर देखना चाहता था। शेर होता है तो होता कैसा है कि जब भारत, जो कहते हैं कि मुसलमानों को मार दो, सुनिए साहब, कि जब भारत की सरहद पर संकट के बादल छाए थे, मैं बीच में ताली नहीं चाहता हूं, अंतिम लाइन पर ताली चाहता हूं। अगर उस शख्सियत के लिए हिंदू हो या मुसलमान सबके दिल में श्रद्धा हो तो तालियां बजा देना, बीच में ना बजाना। कि जब भारत की सरहद पर संकट के बादल छाए थे, जब भारत की सरहद पर संकट के बादल छाए थे, तब अब्दुल हमीद ने 15 पेंटागन उड़ाए थे। तब अब्दुल हमीद ने 15 पेंटागन उड़ाए थे। तब अब्दुल हमीद ने फांसी के फंदे पर झूलती उस नौजवानी को भूल गए क्या? अशफाकुल्लाह वाली उस कुर्बानी को, रहीम दास को भूल गए या भूल गए रस खान को? गोरों को औकात दिखाने वाले गोश्त खान को कौन है ठेकेदार हिंदुत्व के? मुझे उनका पता दो। मुसलमानों से नफरत करने वालों, केवल इतना बता दो, कर गए दुनिया में नाम अमर, वो नाम कहां से लाओगे? कर मर गए सारे मुसलमान तो अब्दुल कलाम कहां से लाओगे? मुझसे कई लोगों ने कहा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अगर अच्छा लगा हो, जोरदार पूरा सदन तालियां बजा दे। बहुत आभार भैया संजय शुक्ला जी, आपका बड़े भाई हमारे। सुना रहे हैं भैया, ज्यादा ना चिल्लाओ वरना जो लोग समझे हम नहीं बिठा ला आपको। हम वैसे भी इटावा की स्थिति ऐसी भाई, पूरी दुनिया में, मैं कहता हूं दुनिया में भारत में यूपी की, यूपी में इटावा की, इटावा में सेफई की और सेफई में शिवपाल की, बात ही कुछ और है। वाह! आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मयंक भदौरिया की इस सोच से यकीन रखते हैं, इस सोच के साथ हैं? वो अपना हाथ उठाएंगे, एक हाथ। बहुत खूब। ये कैमरे जितने हैं, नहीं अभी हाथ नीचे मत कीजिए, ये कैमरे जितने हैं, ये कैमरे घुमा के इन हाथों को अपने कैमरे में कैद करें। ये वो लोग हैं जो इस देश में गंगा जमुनी एकता देखना चाहते हैं। अब अपना दूसरा हाथ भी उठाकर इसे तालियों में बदल दीजिए। वाह! मित्रों, आदरणीय चाचा जी जब समाजवादी पार्टी से दूर हुए तो चाचा जी से पत्रकारों ने पूछा क्यों फिर अब राजनीति करनी है, तो चाचा जी ने कहा समाज सेवा के लिए। तो कई विपक्ष के लोगों ने कहा समाज सेवा के कई तरीके हैं, जरूरी तो नहीं राजनीति करना। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन जो मैं कविता पढ़ रहा हूं, अगर आपको लगे कि यह कविता सही है तो तालियों में तब्दील कर देना पूरे पंडाल को।
कि भाई। जब भारत की क्यों बने शिवपाल नेता जी कि जब भारत की सत्ता आंख मूंद कर सोती है, जब धरती मैया तड़प तड़प कर रोती है, जब खून किसानों का ये कुर्सी पीने लगती है और हुकूमत अहंकार की मस्ती में जीने लगती है, जब निर्धन की बेटी की इज्जत चौराहे पर लुट जाती और पुलिस हमारी उसकी लीपा पोती में जुट जाती, जब तेल खौलता डाला जाता आशा भरी निगाहों में, बेटी के अरमान जले जब आधी रात चिताओं में, तब जनमानस को सिंहासन के आगे तनना पड़ता है, सीधे सादे शिवपाल को तब नेता बनना पड़ता है। वाह 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 वाह। और पता है आपको इनका जीवन चरित्र सुन के जाओ आज उनके जन्मदिन पर, केवल 4 अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं मैं, पूरा उनका जीवन चरित्र सुन लेना। ऐसे ही रेंज रोवर में नहीं बैठ रहे हैं वो, और आपके लिए बैठ रहे हैं ताकि जल्दी पहुंच जाएं। मैं तो एक बात आपको बताना भूल गया, मैं अक्सर कहता हूं कवि सम्मेलनों में कि योगी जी उत्तर प्रदेश का सबसे जल्दी दौरा करने वाले मुख्यमंत्री थे, पूरे यूपी का दौरा कर लिया उन्होंने बहुत जल्दी। उनके पास बिल आया गाड़ियों का, उनकी गाड़ी के सर्विस के पैसे नहीं है, टायर के पैसे नहीं है, ये बहुत अच्छी गाड़ी और खरीद लो। अपने पीए को आदेश दिया, पीए बोला साहब गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी तो जैसी सब है वैसी ये है, ये सड़कें शिवपाल यादव की बनाई हुई हैं, इन पे गाड़ियों के टायर नहीं घिसते। तो वो मेहनत करने वाली शख्सियत सुन लीजिएगा कि बहुत गरीबी थी, बड़ी मेहनत से पले थे बड़े थे, हमेशा हौसलों के बल पर अड़े थे खड़े थे। धन ना मिला विरासत में पर अच्छे संस्कार मिले, माँ बाप का प्यार मिला, पावन पुनीत विचार मिले, बस इन्हीं विचारों से चाचा जी ने ठान लिया जनता का हक खाने वालों को अपना दुश्मन मान लिया। जनता का हक खाने वालों को ना कोई लालच था ना कोई लाचारी थी, दिल में हिंदुस्तान था, मन में खुददारी थी। एक अकेली शख्सियत सड़क पर निकली तो करोड़ों का काफिला बन गया। तो लोगों ने पूछा आखिर ऐसा क्या था शिवपाल में, तो ये वो 2 लाइनें हैं कि इतनी मेहनत कोई कर ना सके मशीन से, जब नेता उड़ते थे हवा में शिवपाल जुड़े थे जमीन से। वाह 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 वाह। बिल्कुल सही कह रहा हूं, तो पूरा सदन एक बार वाह, तालियां वाह, बजाए। जब नेता उड़ते थे हवा में शिवपाल जुड़े थे जमीन से, त्याग कर दिया था सारे ऐश और आराम का, जैसे लखन ने साथ दिया था श्री राम का, जीवन में किसी भी मोड़ पर अच्छाई का साथ ना छोड़ा, गद्दी छोड़ दी शिवपाल ने पर भाई का हाथ ना छोड़ा। गद्दी छोड़ दी शिवपाल ने पर भाई का हाथ ना छोड़ा। अंतिम 4 लाइन और मैं बताना चाहता हूं ये व्यक्ति कौन है और इनका सानिध्य क्यों जरूरी है हम सबके ऊपर, कि भूखे के पेट की आग कोई लिख नहीं सकता, निर्धन के पेट की आग कोई लिख नहीं सकता, तन्हाई में सेनाई का राग कोई लिख नहीं सकता, किसी को भी बयां कर दो बस 2-4 पन्नों में, 1000 पन्नों में शिवपाल का त्याग कोई लिख नहीं सकता। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।